बहन की अद्भुत गवाही ये है कि शादी इनका 2 साल हो गया और ये इनके पति ड्रिंक और शराब पीते थे और मारते पीटते थे, घर से भाग जाते थे, तोड़ फोड़ करते थे। तो ये बहन मतलब उब कर अपने मायके चली गई कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, मैं अपना तलाक लूंगी। 2 बार पंचायत करवाई और इनके पंचायत से मतलब कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, मतलब दुविधा में थे लोग। उसके बाद मामा जी से इन लोग अपने घर पे बुलाए और प्रार्थना करवाए। उस दिन से ये लोगों का मन बदल गया और इनकी जो पत्नी है वो घर वापस आ गई। आज ये अपना जीवन को सकुशल अपना आनंदित व्यतीत कर रहे हैं। ये सारा महिमा परमेश्वर आप। हालेलुया। गवाही तो इतनी जल्दी हो गई लेकिन गवाही इनके मुख से हम लोग सुनते हैं कि क्या कर रहे हैं सब कुछ। आइए हम इस लड़की के मुंह से सुनेंगे कि इसकी गवाही क्या है। हालेलुया। आइए, आपकी गवाही क्या है बेटा? शुरुआती बताइए कि आपके पति के जीवन में क्या होता था? मेरे पति के जीवन में यही होता था, ये दारू पीते हैं, मुझे मारते थे। बस में पीते हैं दारू पीते हैं और मुझे मार रहे थे। और जैसे मैं अपने मायके चली गई थी, फिर मेरा मम्मी पापा सब लोग आए थे पंचायत लेके। मैं बोली मैं इनके साथ नहीं, मुझे रहना है। तो मैं नहीं रह रही थी। फिर मैं अपने घर चली गई हूँ, मेरे मायके। मेरी ननद यहाँ पर फोन करके रो रही थी कि मेरी भाभी का, मैं बोली कि मेरे घर से पूरा पिकअप उकअप सब हो गया था कि मैं उसका गहना दे दूंगा, मैं उनके साथ नहीं रहना है। तो मेरी माँ बोली कि उसका सिंदूर भी लेके चलो, उसका गहना भी लेके चलो, सब कुछ देगी, उसका पिल्ला करा तो उसका जब सामान लेके आएंगे उसका सिंदूर फेंक देना उसके मुंह पे। आइए, तुम भी खड़े हो जाओ। ये मम्मी है इनकी। आइए, इनकी गजब, ये ऐसी गवाही है कि आपको हिला देने वाली गवाही है। हालेलुया। आपका लड़का क्या करता था? उसके जीवन में क्या होता था? मेरा लड़का सब कुछ बर्बाद कर दिया, मारते थे। अच्छा, पीने के दौरान क्या क्या इसके जीवन में हुआ ये बताइए आप। इसके जीवन में ये हुआ कि क्या क्या करता पीने के बाद में एकदम पगला जाते थे पहले, और सब तोड़ फोड़ एकदम, लाइटिंग का दरवाजा, घर का दरवाजा, जीना का दरवाजा, अक्सा बक्सा, ताला कुंजी सब तोड़ देते थे। सब कुछ बिगाड़ बना के रख देते। अपना सारी सामान, जो शादी का सामान वो भी, अलमारी गुदरे सब तोड़ दिए। लेकिन सब बर्बाद भइले के बाद, लेकिन प्रभु की महिमा से ये पास्टर जी जब घर गए, एक दिन ये लोग क्या कर रहे थे, इतनी ज्यादा परेशान हो गए। ये लड़का अपने होश में नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। होश में थे बेटा तुम? कि जब तुम पीते थे तो कैसा तुम्हें लगता था, क्या लगता था? मुझे पीने के बाद मुझे होश ख्याल नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उस समय फिर जब नशा टूटने के बाद तब मुझे सोचता था कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ। सब बाहर के बताते थे कि तू ये कर दिया वो कर दिया, फिर मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता। एक दिन ऐसा हुआ था कि ये लोग 2 महीने लगातार इसने पिया, 2 महीने बिल्कुल लगातार। तो ये जब पीता था तो दरवाजा तोड़ता था, मारता था, अपने परिवार में मम्मी को मारता था, भाइयों को मारता था, किसी को चक्कू कुछ भी उठा के मार देता था। भाई भौजाई सब घर सबको। ये लोग घर छोड़ के रात को भाग जाते थे। क्या करते थे बहन? सब भाग जाते। हमारी बड़ी वाली बहू, लड़के, पोती पोता सब भाग जाते घर छोड़ करके। सब घर को छोड़ के भाग जाते थे। तो एक दिन मेरे यहाँ फोन करी तो कहेंगे हमारा लड़का ऐसा है। तो ये बंदा का पहले भी गवाही हुई थी। मैंने कहा अगर अपने आप को तुम प्रभु को जीवन नहीं दोगे, अगर तुम समर्पण नहीं करोगे प्रभु के सेवा में, तो परमेश्वर तुम्हें माफ करने वाला ऐसे नहीं है। क्योंकि एक बार क्योंकि इसे एक्सीडेंट हो गया, परमेश्वर जीवन बचाया, हर तरीके से खुदा ने बचाया, लेकिन फिर भी बपतिस्मा लेके इसने पीना शुरू कर दिया। इसकी पहले से और बेहतर बुरा हाल हो गई थी। हालेलुया। तो इनके भाई ने आए तो बोले कि आपने किसी स्थान पे चले जाओ, अब तुम्हारे प्रभु को हम लोग देख लिया। हालेलुया। ये बहन फोन करके इनकी बेटी जो थी वो रोने लगी, कहे कि पास्टर जी हमारे माँ को, हमारे बहन को, हमारे सारे परिवार को हमारा मामा जो है किसी जगह स्थान पे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा कैसा प्रभु है, कुछ नहीं आज ले कर पाया। तो ऐसे ही पागल बनना है। जैसे लोग तैयारी क्या किए थे, क्या कहा? वो कहा कि चलो मखदूम साहब, ये नहीं अब ठिकाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर नहीं ठिकाएगा मखदूम साहब चलो सो कह दी तो मैं नहीं कुछ ही करा, लेकिन पता न कहा उठा उठा सब पटक रहे मेरे को सब सवाल। हालेलुया। तो शैतान इनके ऊपर भी हावी हो गया, ये भी लगी खेलने, ये भी पटकाने लगी। तो इनकी लड़की जो है सारी बंदा में थी, तो हमारे यहाँ फोन करी कि पास्टर जी ऐसी बात है। तो मैंने उनको कहा एक बार, चलो ठीक है आपके मामा जो कर रहे हैं सही कह रहे हैं भाई, बंदा एक डॉक्टर की नहीं ठीक होता दूसरा डॉक्टर पकड़ता है ना, दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि एक बार बस रोक दीजिए आज की रात, उसके बाद जहां मर्जी लेके जाइएगा, क्योंकि वो जीवन बचा हुआ है वो परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। तो मैंने एक बार ये और आई थी तो मैंने इनको कहा प्रेयर करवाएं। जब इसके अटैक हुआ था तो वो बताया गया था कि आपके घर में चारों कोने पर कीला गड़ा है ना, वो सही बात थी, सही बात थी। हाँ। तो मैं गई तो मैं प्रार्थना की, तो मैं कहा मैं आत्मा में देख रही हूं कि तुम्हारे चारों कोने पे घर के कीला गाड़ा हुआ है। तो कहते हैं पाचा जी हमको तो पता नहीं है, लेकिन मैं कहा कि वहां पे खनो जाके। तो कहे नहीं आप आएंगी तभी खाना जाएगा। हम कहे नहीं, अभी आपका लड़का बीमार है, आप पे इतने लाचार पड़े हैं, इस हालात में हैं, आप अभी जाओ उसको खनो। तो आपने वहां पे की मिट्टी हटाई चारों कोनों पे, तो क्या निकला? खीला गाड़ा 4 किला निकला वहाँ पे, बड़ा बड़ा पूरा। ले जाए से चारों खीला बहाए आए वहाँ पर पोखरा। रखना चाहिए, कम से कम हम दिखाए होते लोगों को, ये गलती हुई, दिखाए होते। अब मेरे ना बताने के कि रख देना उससे। तो मुझे जब इनके लिए प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने डायरेक्ट मुझे कीला दिखाया कि उसके घर के चारों कोने में कीला गड़ा हुआ है। हालेलुया। तो मैं इस बहन को कहा कि आज की रात सिर्फ रुक जाओ, अपने भाई की बात मत सुनो, सिर्फ आप आज की ही रात रुको। एक दिन पहले इसका माता पिता ने लड़की का डाइवोर्स के लिए पूरे पंचायत लेके आए थे कि हमारी लड़की इस घर में नहीं आएगी। मैं खुद मना कर रही थी, मैं उसके इनके साथ नहीं रहना, मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। मैं अपने मम्मी पापा से बोल रही जाओ पंचायत लेके मुझसे 3 लाख दिलाओ, मुझे नहीं रहना है। मुझे हाँ मुझे मार रहे हैं, पूरा मेरी बेटी के मार रहे थे। तो मैं बोली मैं नहीं रहूंगा, मुझे 3 लाख चाहिए। आपका माँ बाप क्या कहते? मेरे माँ बाप आए थे, पूरा पिकअप बुकअप सब हो गया था कि उसका सामान दे देंगे, उसका सिंदूर फेंक देना, उसका गहना दे देंगे, ये सब हुआ। हालेलुया। पूरा यानी कागज पुर्जा सब थाने से बनवा के सब तलाक पेपर सब बनवा के आए थे। पुलिस भी दो हो गया था। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तब दीदी के पास फोन, तो मैंने कहा सिर्फ एक रात का हमें मौका दे दीजिएगा। हालेलुया। सिर्फ एक रात, उसके बाद जहां मर्जी जाइएगा आप लोग। मैं कहा इस दिन मीटिंग रख लो, उस मीटिंग के बाद जो मर्जी करना। उस दिन मीटिंग रखा गया, उसके बाद क्या होगा? जब मैंने कहा कि उस दिन मीटिंग होगी आपके घर में, तो इसके बाद तेरे मन को कैसे परमेश्वर बदला? मन कैसा मतलब मेरे घर वाले मायके वाले मेरे ससुराल में आने नहीं दे रहे थे। जैसे मेरे नंदोई आने गए सब कोई हाजिर, मैं भी आ गई अनचक्के में। मैं भी बोले कि नहीं मुझे इनका भी जैसे मन। हालेलुया। अभी मैं रास्ते में हूँ, हमारे साथ इनका दामाद गए थे। तो इनके दामाद के ये हुआ कि जाओ एक बार वो लड़की के पास जाओ, लेके आओ। मैंने कहा कि सिर्फ इनको कहा कि उनको भेजो, ये बहू को लेके आए और वे दामाद को भेजो। हालेलुया। तो कहे नहीं वो आएंगे नहीं, वो तलाक के लिए तैयार है। मैं कहा एक बार भेजो, उस दूत जा रहे हैं उसको लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य में। वो गए तो क्या कहे? मैं तुरंत तैयार हो के मेरी भाभी जो कि आई, मेरी भाभी गाड़ी देके पंचायत में गई। मेरी भाभी बोली फट के तैयार जाओ तुम तैयार, तुम्हारा नंदोई आने। तुरंत मेरे नंदोई जैसे मैं तैयार के पूरा रेडी हूँ, मेरा नंदोई बाहर में से मैं तुरंत आके बैठ के चली आई। हालेलुया। उस दिन मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में ये भी आई, हाजिर हुई, और इसके घर वाले पूरे तलाक देने के लिए सब कुछ हो गया था, कागज पुड़िया सब कुछ, स्टाम्प पेपर तैयार हो गया, थाना पे भी चले गए, पुलिस भी तैयार कर लिए कि अब ये लड़का के साथ इसका जीवन नहीं बीतेगा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन से मीटिंग हुई है आपके घरों में, जब तुम्हारे लाइफ के ऊपर प्रेयर हुआ, शरीर के ऊपर दोनों के,
तुम्हारी लाइफ कैसे उस दिन से बताओ अपने। लाइफ बहुत चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। तब से काम भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से हैं, एकदम नशा वशा कुछ नहीं। जो भी बोल रही है एक बात वो भी मार रहे हैं। मैं बोली गुटखा नहीं खाना, गुटखा भी नहीं खा रहे हैं, बहुत अच्छे से हैं। जोर से तारीफ करो। परमेश्वर ने घर उजाड़ने वाला नहीं, घर बसाने वाला है। हालेलुया। शैतान घर उजाड़ने वाला, बसाने वाला नहीं है। मैंने कहा सिर्फ एक मौका मुझे दे दो। मैं इनके बेटी को कहा कि जैसे मर्जी। वो करे नहीं पास्टर जी, वो पंचायत लेके आने वाले, गाड़ी लेके कर रहे हैं, अपना सामान हम ले जाऊंगा, अपना सामान इनका दे दूंगा, सारा कुछ। बदल रहा था। मेरी एक बुआ थी, वो भी पास्टर में बहुत दिन से थी। तो मेरी बुआ बोली कि आरती तुम बहुत गलत कर रही है, तुम्हारा मन कैसे हो रहा कि अपना पति के छोड़े बपतिस्मा लेके तुम जहाँ शादी करोगी तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, जहाँ शादी करोगे दूसरा आदमी पगला जाएगा। तब मेरे मन में थोड़ा बदलाव विचार लगा, फिर मैं बदलने लगी। फिर अपने मन के बोल रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों अपना पति कितना धोखा दे रही हूँ, क्यों उनके साथ इतना कर रही हूँ। मैं आके खुद पंचायत में बोले मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना है। जिस दिन से प्रेयर हुआ उस दिन से क्या हुआ आप लोगों को? एकदम बदल गई। मैं तो एकदम आने के लिए तैयार हो गई। मैं तो आने नहीं चाह रही हूँ। इसकी शक्ल में ये भी मुझे देख के रोना, मैं इनको जब देख रही हूँ तो वैसे मुंह घुमा रही हूँ, इसको तरफ ताक ही नहीं रही हूँ। जैसे वो प्रार्थना होगा मेरे घर में वैसे मैं सही हो गई पूरा बिल्कुल से। मैं जब से आपके घर का कीला निकला आपके घर का हालात क्या है बताइए? बदल गया बहुत। हाँ, क्या हालात है? अब गई तब से एकदम हमारे घर की स्थिति सब बदल गई, सबसे उदास। हालेलुया। क्या उस कीले के बारे में मैं देखी थी? क्या मैं गड़वाई थी? लेकिन प्रभु ने मेरी आंखों के सामने लाया। हालेलुया। ये चारों कीला गाड़ा गया था और शैतानी चीज था। हालेलुया, हालेलुया। मैं गई, उस चारों कोने पे मसा किया गया, इसके घर को मसा करी। उसके बाद से अब बेटा तुम्हारा मन क्या कर रहा है पीने का? अब क्या मन करता है? अब मेरा कोई पीने होने का मन नहीं करता है। बस तभी से प्रेयर जब से हुआ है घर पे तब से ये भी आके उसी दिन से हैं। इनके घर वाले भी सब बढ़िया सब मुझसे बात करते हैं बढ़िया से। पहले आपका परिवार वाला इनसे बात करते थे? नहीं करते थे। आप क्या करते हैं? अब बढ़िया सब। अब सब बात कर रहा है, इनसे भी बात कर रहा है। बाइक भी छोड़ा के मेरे मायके चले गए थे। 2 दिन में सब हाजिर हो गए। मायके बोले, मायके वाले कि ले जाओ अपना गया बाइक था चलाओ। ससुराल से बाइक भी लेके आया हूँ, सब बढ़िया से बोल बतिया रहे हैं। बाइक भी चली गई थी, बाइक भी आ गई 2 दिन बाद, प्रेयर के 2 दिन बाद आ गई। जोर से तारीफ करो। और फिर उसके बिहार भर मम्मी भैया गए थे घर से, इनके सामान भी ससुराल से मेरे सब लेके आए थे। इनके भाई वही सब दे के गए पूरा सर। फिर उसके बाद गाड़ी भी दे दिया। पिछले हफ्ते सवारी से आए थे, इस मेरी गाड़ी से लेके आया हूँ, उसी साथ में लेके आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिस जोड़ी को मैंने जोड़ा है उससे कोई अलग है, कोई अलग है। इसे परमेश्वर ने जोड़ा है, इसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। इस बेटे का जीवन बदला, इस परिवार का। कभी प्रार्थना नहीं करता था ना कभी, सब मेरे घर अब प्रार्थना कर पाते हो? मैं डेली प्रार्थना करता हूँ। मैं खुद इनको भी लेके गुस्सा हो जाता हूँ, ये बैठती है तो मैं 1-1 घंटा रात में बाइबल पढ़ता हूँ डेली में। उसके बाद प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों को भी, परिवार के लिए भी, दुश्मन के लिए भी, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको आनंदित, सबको चंगा रखना परमेश्वर। हालेलुया। तारीफ करो गवाही के लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गवाही को देखेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपकी गवाही क्या है? मेरी गवाही है कि मेरी शादी को सही से बैठ जाओ। 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। इसके पहले तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ, अभी उसमें बिजी थी थोड़ा, लेकिन 6-7 महीने से मैं पीरियड मेरे रुकता था लेकिन फिर आ जाता था। फिर मैं एक डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने बोला कि बच्चेदानी में गांठ है। फिर मैं 3-4 महीने दवाई की, दवाई से मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैं डॉक्टर को चेंज कर दी कि अगर बीमारी है तो सही हो जाना चाहिए था। फिर दूसरा डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे 2 महीने दवा की। फिर डॉक्टर ने से बोली कि डॉक्टर क्या हुआ, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डॉक्टर बोला कि आपका चेकअप होगा। मैंने जितना जांच होता है सारा जांच करवा दिया। जब जांच करवा दी तो फिर 1 महीने बाद फिर मेरा पीरियड रुका, फिर आ गया। फिर मैं डॉक्टर से बोली कि
डॉक्टर ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, आप दवा कर रहे हैं तो मुझे कोई बीमारी है तो सही हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर आपका चेकअप होगा। फिर मैंने तीसरी बार चेकअप करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि जो भ्रूण होता है आपका अंडाशय नहीं बनता है, बनता है फिर खराब हो जाता है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर इसके लिए क्या करना होगा, आप दवा दे रहे हैं तो इसका भी दवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ दवा तो चला रहे। फिर मैं 1 महीने इंतजार की, फिर उसके बाद गई तो फिर वही हाल हुआ। फिर मैं डॉक्टर से बोली कि आप कुछ बता नहीं रहे, अगर आपसे ठीक नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, मैं किसी और डॉक्टर को दिखा दूंगी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो सारा दवा चला रहा हूँ, जो दवा चलता है सबको वही आपको भी चला रहा हूँ, लेकिन तो मैं भगवान थोड़ी ना हूँ कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ये तो भगवान का है कि किसको दे किसको न दे। तो मैं उसी दिन हॉस्पिटल से बाहर निकली। मैं प्रभु को बहुत पहले से मानती थी, लेकिन मुझे कुछ इतनी परेशानियां आ गई। मैं अपने घर में मायके में 5 भाई बने हैं, लेकिन मेरी बड़ी दीदी उनकी शादी हो गई और मेरी मम्मी थी बहुत बीमार रहती थी। मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि जब मेरी शादी हो गई, मेरे ससुराल में भी मैं दूसरे नंबर पे हूँ, लेकिन मुझे जिम्मेदारी बहुत लगता है कि परमेश्वर ने मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे जिम्मेदारियां मिलती, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाती हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी जेठान है वो ज्यादातर अपने मायके में रहती है, यहाँ पे नहीं रहना चाहती। ये बताइए। तो जब डॉक्टर ने बोला कि मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, फिर मैं गेट से बाहर आई। मैं बोली कि जब ये ऐसे बोल रहे हैं तो अब परमेश्वर के पास मुझे चलना चाहिए। मैं बाइबल को पढ़ती थी। फिर इसके बाद मैंने 21 दिन का उपवास रखा। 21 दिन का उपवास रखा। फिर इसके बाद यूट्यूब पे देखती थी, जिसकी मिनिस्ट्री की आती थी, चाहे जिसका मिनिस्ट्री हो, मैं सबका देखती थी, देखती गई। फिर इन पास्टर जी का मेरे पास नंबर किसी सिस्टर ने दिया था। मैं फोन की कि बोली पास्टर जी मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसा मुझे बार बार हो जाता है। तो ये बोली कि आप आइए, एक बार मेरी मिनिस्ट्री में आई है। मैं बोली नहीं, एक बार आइए। तो मैं बोली ठीक हूँ। फिर मैं यहाँ पे आने के लिए तैयार होती थी, मेरे सामने इतनी समस्या आ जाती थी कि मैं नहीं आ पाती थी। 21 दिन का मैं उपवास तोड़ दी। फिर 7 दिन का उसी समय 21 दिन का तोड़ने के बाद रखी। फिर आने के लिए सोची, फिर नहीं आ पाई, समस्या आ गई। फिर तीसरी बार मैंने 7 दिन का उपवास रखा। फिर 5वें दिन मैं यहाँ पे आई जब, तो पास्टर जी ने मुझे ले हैंड प्रेयर किया। फिर उसके बाद जब ले हैंड हुआ तो मैं गई रात को फिर प्रेयर की। प्रेयर करके सो गई, तब तक मेरा पीरियड नहीं आया था। फिर मैं देखी कि खुद पास्टर जी ने चेक किया, जो चेक करने वाला किट होता है तो उसमें पॉजिटिव आया। तो मैं बोली कि हर बार तो ऐसे होता है, अभी तो मेरा डेट केवल 6 दिन एक्स्ट्रा गया है। फिर मैं नहीं चेक की, फिर मैं सो गई। फिर दूसरे दिन जब प्रेयर की तो फिर देखी कि पास्टर जी ने आया है और किट से चेक किया है। फिर इसके बाद यहाँ से जब गई तो उस रात भी देखी। फिर इसके बाद मेरे पति देखे, मैं बोले कि मैं 15 फरवरी को आई थी, तो 5 दिन हो गया था। मैं 20 फरवरी को फिर जब यही दर्शन देखी तो उसी रात मैं तुरंत पहले से किट ला के रखी थी, लेकिन चेक नहीं कर रही थी। उसी रात फिर मैंने देखा कि फिर पास्टर जी ने चेक किया और बोला कि पॉजिटिव है। तब मैं तुरंत उठी और बाथरूम में गई और किट को लेकर आई, चेक की तो पॉजिटिव था। अब लोगों को क्या कहना चाहते हो? मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जिसके बेबी नहीं है, जिसके पास बेबी नहीं है, मुझे एक कहना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक सिस्टर आई थी, जब मैं पहली बार आई थी, उसने बोला कि एक डॉक्टर है वो बहुत अच्छा दवा देता है। हम उसके बात को सुने, फिर छोड़े जाने दे। फिर बोले कि आपके पास बेबी नहीं है क्या? हमने कहा नहीं बेबी तो नहीं है, लेकिन मुझे और कुछ परेशानियां, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऐसे डॉक्टर हैं, आप दिखाएंगे? तो हमने कहा आप भवन में आके ऐसी बातें कर रही हैं कि इनसे बड़ा कोई डॉक्टर है क्या, जो हमें बनाया अपनी समानता में इतनी महान महान कार्यों को करता है। उनके भवन में आके अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर ये ठीक कर देगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर इतने बड़े बड़े इतने महान
कार्यों को करते हैं। जैसे मेरे विश्वास को सुना कि मैंने लगातार उपवास रखते गया। लिखा है उपवास बाइबल में कि कुछ शैतान ऐसे होते हैं कि जो बगैर उपवास के नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आपकी समस्या नहीं जाती है तो आप उपवास रखिए, आपकी समस्या भी चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ के भवन की मिनिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि आपको यहाँ आके क्या मिला, कैसा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कितने दिन से प्रभु में थे? मैं यहाँ पे नहीं पहले मैं से। प्रभु में 2018 से हूँ। हालेलुया। तो आप क्या कहना चाहती हैं आर के संजू मिनिस्ट्री के बारे में? मैं इस मिनिस्ट्री के बारे में एक कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मुझे जिस शैतान के सामने जो वचन बोलना चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिला कि अगर ये शैतान ऐसे नहीं जाएगा तो उसके सामने ये वचन रखा जाए, अगर ये बीमारी है तो उसके सामने ये वचन रखा जाए। मैं बहुत चर्चों पे गई हूँ लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला कि अगर मेरे सामने बुखार है तो बुखार का ही वचन बोला जाए। ऐसा मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे जो बीमारी है बस तुरंत अटैक, जैसे बच्चे कहते हैं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं देंगे तुरंत लोट-पोट के रोने लगते हैं, वैसे मेरे अंदर होना चाहिए कि अगर मुझे पता चल गया कि इस बीमारी का ये वचन है तो मैं तुरंत उस वचन को वहाँ पे लागू करूँ। परमेश्वर सबकी सुनता है, मेरी भी सुना है और आप सबकी भी सुनेगा। आप परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाखों हजारों प्रभु के दास दासियां हैं, वचन एक ही है लेकिन बताने का तरीका सबका अलग है। हालेलुया। सबकी गाइडेंस मेरे प्रियो अलग अलग है। आपको नहीं पता कि कौन सा बीज आपके अंदर फल लेके आएगा ना। कहा तुम शाम को बो, सुबह के बो, तुम नहीं जानते हो कि कौन सा बीज तुम्हारे जीवन में फल लेके आएगा। हमें सिर्फ बोते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बीज बोओगे 100 गुना फलों के लेके आओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस गवाही के लिए तारीफ करो यीशु के सामर्थ्य और प्रभु के नाम में चलेगा। आया करो हर संडे, सिर्फ ब्लेसिंग लेके रुक ना जाया करो, नहीं शैतान भी बहुत चालाक है। ठीक है, शैतान बहुत चालाक। भवानीपुर फादर साहब को जय मसीह। सब लोग तारीफ किया करो जब आती है गवाही, कोई खड़ा होता है इनका नहीं तारीफ करना। बाहर खुदा तूने इस बहन को यहाँ पे खड़ा किया तो मुझे भी खड़ा करेगा, तारीफ किया करो। हमारी गवाही है अगले संडे को मैं आई थी यहाँ पे। शनिवार को मैं आने के लिए बोली कि मैं शनिवार को जाऊंगी। बाकी रात में मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि 12 से 2-2:30 बजे तक तो मैं प्रार्थना में थी, लेकिन मेरे दोनों घुटनों में घुटनों में जैसे मालूम पड़ता सीमेंट से प्लास्टर हो जाए वैसे हो गया था। न मुड़ रहा था न तो सीधा ही हो रहा था। मैं कहा कल जाना है, कैसे जाऊंगी प्रार्थना में। 5 बजे उठी, मैं चल के नहाऊं चलूं। अब मेरे को उठी नहीं जाए, पैर से बिल्कुल खड़ा ही ना हो जाए। मैं किसी तरह निहुर के खड़ी हुई, मैं कहा चलूंगी जरूर चाहे जो भी हो। फिर भी नहीं, वो हिम्मत कहीं नहीं उठ पाई, बैठी थी। फिर मैंने कहा कि हे पिता, तू कहता है कि तू आई नहीं लाई गई है, फिर मेरे को क्यों नहीं लेके चलता और मैं तेरे भवन में जाऊंगी, क्योंकि हमें 2 संडे हो गया था चर्च में गए हुए। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ रात हो जाती, 8 वाली ट्रेन पकड़ मिलती है, इस करके वहाँ नहीं जाती अब। तो मैंने कहा कि मुझे जाना जरूरी है पिता, कोई भी उपाय कर। फिर 6-6:30 बजे मैं उठी। मैंने कहा हे पिता, तू ही मेरे को लेके चलेगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो कुआं में डाला गया था तो 2 नहीं 3 थे, तो 3 को तीनों उनके पैरों से बचाया प्रभु। और एक था कि जो चलते हुए कोढ़ी था, उसको लेकर के चलने वास्ते वो अपने पैर के निशान को देखता था। तो एक बार तूने अपने पैर से लेकर उसको गोद में उठा के गया था। तो हमें किसी भी प्रकार से जाना है, चाहे जैसे भी ले जाए। हमें उतनी प्रार्थना नहीं आती, लेकिन खुदा तू ले चलेगा। और मैं उठी 6:30 बजे, मैं कहा ट्रेन भी छूट जाएगी। मैं हाली हाथ पैर धोई, नहाई भी नहीं। मैं कहा जैसे भी चलो, हाथ पैर धोई, कपड़े बदली। पता नहीं घर से निकली कैसे, मैं कब स्टेशन पर गई तराव। फिर वहां से मैं ट्रेन पकड़ी, यहाँ सिधौना उतरी, सिधौना से पैदल ही यहाँ चली आई। और
प्रार्थना हो रहा था लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करी। मैंने कहा हे पिता, मैं तेरे भवन में सुसमाचार के लिए आई हूँ, अपने लिए प्रेयर के लिए नहीं। तूने बहुत कष्ट उठाया है। और यहाँ से मैं घर गई तब से मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सारा महिमा परमेश्वर उनके दासी को देते हैं। आमीन। आपकी गवाही क्या है बताओ? हमारी गवाही है कि आप लिखवाई है ना, आप बोलो। इस बहन का भैंस 2 दिन से एक टाइम दूध लगता था। फिर ये बहन पास्टर जी से बताई, पास्टर जी भैंस के लहन की और फिर आयल और रोटी को प्रेयर करके दी, बोली जाओ खिला दो। ये बहन ऐसा ही खिलाई, सुबह दोनों टाइम दूध देने लगी। दूध देने लगी। अब इनको दे दो माइक। अब आप अटक रही हैं, क्या हुआ था आपके भैंस को? नहीं, भैंस के बारे में पहले बताएं। हमारे भैंस ना लगल 2 बेला, तो पास्टर से प्रार्थना करौली गई, सुबह कहीं नहीं तो ना लगल। फिर शाम को करौली तो रोटी में पोत के उबाल देली ले गई, खियौली। सुबेरे भैंस हमारे दोनों टाइम लगल। ये बहन का दूसरा गवाही ये है कि 20 दिन पहले रात में सोई थी और जब सोई थी तब अचानक कुछ काट लिया। ये बहन खुद सुबह देखी तो घबरा गई और कुछ लोगों ने बताया कि बेल का पत्ती लगा लीजिए। ये बहन जैसे बेल का पत्ती लगाई तो और भी काला और भी फैल गया। फिर ये बहन डॉक्टर को दिखाई तो कुछ भी नहीं आराम मिला हुआ। फिर पास्टर जी से लेहंट करवाई, इसके बाद बिल्कुल आराम हो गया। वो बीमारी कैसी है? पैर दिखाओ मुझे। तारीफ करो जोर से। पैर पूरा सीधा हुआ था, एकदम पूरा सूजन थी, पूरा टाइट था। हालेलुया। अगले संडे ले हैंड हुआ, एक पैर कंप्लीट है। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। ये बहन सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर और उनकी दासी को देते हैं। आमीन जी। मेरा नाम रीमा है, मैं रजवाड़ी से बोल रही हूँ। मेरे बेटे को बुखार आ रहा था ना, मैं दवा दिलाई तो उसको चढ़ उतर के बुखार आ रहा था। उसके बाद मैं संडे 2 दिन बाद संडे पड़ा, फिर मैं यहाँ पे उसको लेकर आई। मम्मा जी ने ले हैंड प्रेयर किया, उसको आराम मिल गया। उतनी दवा में वो चंगा हो चुका है। सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर उनकी दासी को देते हैं। आमीन। हालेलुया।